गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय क्यूट एंजल। मेरा नाम है ममता सोनी एंड मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये मैं छत पे आई हुई थी और यहाँ बस आने के बाद मैं देखती हूँ कि जो भी हमारे छत के जो पेड़ पौधे थे ना, कम से कम इसे 3-4 दिन हो गए हम लोग पानी देना बिल्कुल ही भूल जा रहे थे। मैं भी काम की वजह से ऊपर नहीं आ पा रही थी और दीदी लोग भी नहीं आए, तो पूरा पेड़ सूख गया था। इतना ख़राब लग रहा था कि सारे पेड़ सूख गए थे। तो मैं यहाँ पर टहल रही थी क्योंकि जो टंकी में पानी कम हो गई थी, तो यहाँ पर वो दीदी चालू करके रखी थी, तो मैं थोड़े से डालने के लिए रुक गई थी। और उसके बाद आने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ झटपट सी सब्जी, क्योंकि सब्जी कट करने में थोड़ा सा लेट मतलब टाइम लग जाती है ना। और जैसे ही मैं कट करने के लिए बैठी ना, वैसे ही मेरी बेटी उड़ गई। और जैसे बच्चे उड़ते हैं ना, कोई भी काम जो करते रहते हैं ना, वो हमें छोड़ना ही पड़ता है। जो मॉम होंगी सबको पता होगा, जो मम्मी है। और यहाँ पास बस उसको मैं बुला रही थी, तब तक मैं अपना चाय को पी रही थी, क्योंकि चाय भी मैं नहीं पी पा रही थी। जैसे सब कुछ काम करने बैठते हैं ना, तो जो चाय वगैरह लेके आते हैं तो मैं भूल भी जाती हूँ, काम करते करते ठंडी भी हो जाती है चाय। तो यहाँ पर अपनी बेटू को संभालते हुए अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ बस ना मैं आराम से पूजा पाठ कर रही थी, क्योंकि पूजा पाठ जब हो जाते हैं ना, तभी मन को शांति मिलती है। और अगर पूजा नहीं हो पाती है ना, तो मैं आज सब कुछ भूल गई हूँ। मुझे ऐसा कुछ फील हो, मतलब अपने आप अजीब सा फील होने लगती है मुझे भी। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पास रूम को साफ़ करने के लिए, क्योंकि चाहे आपके शरीर में जान हो कि ना हो, आपको मतलब ना कभी एनर्जी से ख़त्म हो जाती है ना, लेकिन फिर भी हम उठते हैं उतनी फुर्ती के साथ अपने घर का काम करते हैं। मतलब घर को साफ़ रखना है, वो करना है, मतलब अपने आप में ना एक ऐसे टास्क जैसे मिल जाता है ना कि घर को मुझे मेरा साफ़ नहीं हुआ है, मेरा घर साफ़ ना हो। थोड़ा सा भी आपको तबीयत ठीक ना लगे ना, तो ऐसे होने लगता है ना कि घर मेरा आज साफ़ नहीं हुआ है। तो यही मेरे साथ भी होता है, चाहे आप कितना भी थकी रहूँ, लेकिन मुझे घर को साफ़ करना है। चाहे दिन भर में कितना भी टाइम मुझे मिल जाती है, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास ना ये मतलब जो बच्चे जब सर्दी वर्दी ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो भाप लेने का जो होता है वो मैं ले के रख ली हूँ, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं बस उसी चीज़ के लिए ना, तो नहीं बन पाती है। तो घर में जब ये चीज़ अवेलेबल रहती है ना, तो बच्चों को आराम से मैं भाप वगैरह दिलवा देती हूँ। और ये बॉटल थी, इसके ढक्कन ना ख़राब हो चुके थे, मेरी बेटी ना गिरा गिरा के इसको फोड़ दी थी। तो आज सबको मुझे क्लीन करना ही था, मेरे घर के कामों को आज पूरा सफाई मुझे आज बहुत ही अच्छे से साफ़ करने थे मुझे। तो यहाँ पर सबको साफ़ करते जा रही थी, जो भी सामान ख़राब वगैरह थे ना, सबको निकालते जा रही थी और जमाते भी जा रही थी। मेरा सिर्फ 2 रूम वाला घर है ना, तो मेरे सामान इतने ज़्यादा हैं कि सबको कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर हर सामान को रख देती हूँ और पर्दे लगा देती हूँ, तो ख़राब भी नहीं दिखते हैं और मेरा काम भी चल जाता है। और ये है मेरा रिंग लाइट, ये ना टूट गया था, मेरी बेटी गिराई ना तो टूट गई थी, तो भी इसको ना मैं जुगाड़ करके बना ही दी हूँ। तो यहाँ पास मैं रील्स बनाऊँगी बोली थी, लेकिन रील्स नहीं बना पाई थी। बस मेरी बेटी ना उसको जला के रख दी थी, तो मेरे काम की वजह से मैं इसको भी बंद करना भूल गई थी। और बच्चे इतना ज़्यादा गंदा करते हैं ना, बहुत कुछ फैलाते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा हैंकी मतलब स्टैंड, मतलब जो जो साड़ी टांगते हैं ना, वो हैंगर है ये। और ये रुमाल बस इधर से उधर हो जा रहे थे, तो यहाँ बस मैंने ऐसे सब हैंगर को में मतलब ना, जो भी रुमालें थी ना, मेरी बेटी मतलब रोज़ स्कूल लेके जाती है ना, तो उसको यहाँ पास रख दी हूँ कि अपना लेते जाना बोल के, क्योंकि कुछ चीज़ें आसानी से हो जाती है और कुछ चीज़ें हैं ना जो करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पास मैं कल जला रही थी कपूर और लौंग को। तो ये स्टैंड है, देखिए बहुत ही अच्छे जो लगी हुई है ना इसमें, मतलब बोर्ड में, वो स्टैंड है छोटा सा, उसको मंगाई थी मैं। इसमें मतलब कपूर जला दो और लौंग उसमें डाल के जलाओ ना, तो पूरे कमरे में इतनी सुंदर सी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आने लगती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो, बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पास बस अपने कमरे को थोड़ा सा सजाने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहे जितना भी सजा लूँ, मेरा घर थोड़े टाइम पे अपनी वापस अपनी गेटअप में आ ही जाती है। क्योंकि बच्चे हैं ना, अपना कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, तो वो ख़राब ही कर लेते हैं, सब कुछ ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पास मेरी बेटी है, और यहाँ बस मैं आ गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मतलब मैं जब शूटिंग करने के लिए इसको रखी ना, तो आपको नीचे नहीं दिखा पाई। और ये जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, घूमने वाला छोटा सा, 350 का अपने हस्बैंड के लिए मंगाई थी, पर वो तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं।
तो मैं सोची हूँ कि अब से मैं ही करूँगी, क्योंकि मेरे पैरों में भी ना अब थोड़ी सी दर्द होने लगी है। तो इसको थोड़ा सा करके देखती हूँ रिलीफ मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यहाँ बस मैं भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी, और इसमें चुभने जैसे ना कांटे कांटे लगे होते हैं ना, तो पैर बहुत ज़्यादा ही चुभते हैं। लेकिन फिर भी ये शुरुआत जब करते हैं थोड़ी बहुत तो होती है। मेरे घर में ऐसी मतलब थी ना, तो मेरा भाई बता रहा था कि होता है जब शुरू शुरू करते हैं ना तो होता है, फिर आदत पड़ जाती है, ऐसे बोल के बता रहा था वो। तो ठीक है। और ये था रात का टाइम। तो यहाँ पास मैं अपने फ्रिज का कवर वापस लगा रही थी, क्योंकि धुल के तो बहुत दिन हो गए रखे हुए थे, लेकिन मैं इसमें लगा नहीं पा रही थी। तो आज थोड़ी सी फ्री थी ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं, क्योंकि आज जो भी काम थे, एक्स्ट्रा काम जो मेरे हो नहीं पा रहे थे ना, आज वो सबको मैंने कर रही थी। यहाँ पर मुझे मतलब करना है, मतलब करना है। जब कोई चीज़ हम लोग ठान लेते हैं ना, तो वो अपने आप काम हो जाता है। और जैसे आलस करते रहते हैं ना कि नहीं आज नहीं करना है, कल करना है, आज नहीं करना है, कल कर लूँगी, तो जो भी काम होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मतलब जो काम जब मिल जाए ना, और अगर आपको टाइम मिल रही है तो काम आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर टाइम के हिसाब से बैठोगे ना तो ठीक रहता है, और अगर टाइम से नहीं करोगे ना तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन पे रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर ना बच्चे बस थोड़ा सा काजू देखे ना, तो काजू खाने के लिए मांग रहे थे, और यहाँ पर मैं भी काजू खा रही थी और अपनी दोनों बेटियों को दे रही थी। ये मुझे भी नहीं पता थी बोल के मेरे हस्बैंड ला के रखे हुए थे। तो यहाँ पास बस स्टैंड को साफ़ कर रही थी, जो ग्लास वगैरह रखते हैं ना, तो यहाँ पास गंदे हो गए थे। मेरे हस्बैंड कल मुझे बोल रहे थे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो इसको भी साफ़ कर लेना बोल के। तो मुझे याद आ गया, तो मैं उसको तुरंत साफ़ कर रही थी। और एक छोटा सा बैनर का टुकड़ा था मेरे पास, तो मैं उसको वहाँ पास रख दी हूँ ताकि वो गंदे नहीं होते हैं। और इसको बीच बीच में साफ़ करते ही रहना चाहिए, वरना पानी वगैरह पड़ते रहते तो थोड़ा सा जंग लगने जैसे हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबको जमाते भी जा रही थी, और मेरी रोटी वगैरह बन गई थी। बस यहाँ पर इसको क्लीन करना बचा था काउंटर को, तो यहाँ पर मैं साफ़ करते भी जा रही थी। इतना कुछ हो जाता है ना काम, बहुत ज़्यादा ही लगातार। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, रोटी बनाने में हालत बेंड हो जा रही है। और हमारे यहाँ ना सबसे ज़्यादा रोटी ही खाते हैं हम लोग। तो उसके बाद मैं आ गई थी बोर्ड को क्लीन करने के लिए। क्या जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी काम दिखे ना वो आप तुरंत ही कर लो तो हो जाते हैं। तो बोर्ड वगैरह भी इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, बहुत चिप 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 चिप। पहली वाली जो बोर्ड थी वो तो साफ़ हो गई, ये वाली बोर्ड ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई थी मेरे से। तो ये था हम सबका एक साथ बैठ के खाना खाने के टाइम। जब साथ होते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती, साथ में बैठ के खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी हमें समय मिलता है ना तो हम एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करने। तो यहाँ पर ना जब फैमिली साथ होती है ना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बातें करने बैठूँगी ना तो बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।